नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर देहरादून पुलिस और एसटीएफ ने आज बड़ा खुलासा किया और नकल माफिया हाकम सिंह को एक बार फिर से गिरफ्तार किया गया। रविवार को 21 सितंबर को होने वाली यूके SSSC की भर्ती परीक्षा के नाम पर हाकम सिंह अपने गैंग के साथ मोटी रकम वसूलने की प्लानिंग कर रहा था और उसके मंसूबे पूरे होने से पहले ही पुलिस ने उसे धर दबोचा। यहां बड़े नकल रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। हाकम सिंह के साथ उसके साथ पंकज गौड़ को भी गिरफ्तार किया गया है। ये लोग यूके SSSC की भर्ती परीक्षा में पास कराने के नाम पर अभ्यर्थियों से 12 से 15 लाख रुपए वसूलने की प्लानिंग कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक हाकम सिंह पैसे तो ले रहा था, लेकिन उसके पास नकल कराने की कोई प्लानिंग नहीं थी। 2 दिन पहले पुलिस को इसका पता चला और गैंग का खुलासा कर दिया। हाकम सिंह की प्लानिंग थी कि अगर लोग अपने आप ही सिलेक्ट हो गए तो उनके पैसे डकार लिए जाएंगे और जो कैंडिडेट पास नहीं कर पाएंगे उन्हें अगली बार पास कराने का झांसा दिया जाएगा। जो ये पंकज गौड़ करके लड़का है, इसने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट में, जहां वो उन लड़कों को जानता था, उसने इस बात को फ्लोट किया वहां पर कि मेरी जान पहचान है वहां पर हाकम सिंह से और आपको पता है, तो अगर आप पैसे तुम कुछ खर्च करोगे तो मैं इसमें प्रयास करूंगा कि परीक्षा में आप उत्तीर्ण हो जाए। ये ब्रेन माइंड था पंकज गौड़ का, अपने इंटरेस्ट में किसी बहाने पैसे कमा लिए। उसमें कुछ बच्चे झांसे में आए भी नहीं और जिन्होंने दूसरों को बताया भी कि भाई ऐसी बात चल रही, जबकि उन्होंने किसी ने 1 रुपया तक नहीं दिया। अब तक बहुत डिटेल्ड में उनसे पूछताछ की जा चुकी है। इनके हाथ में कुछ भी नहीं था। जैसा मैंने आपको बताया कि इन्होंने जो 12 से 15 लाख रुपए 6 अभ्यर्थियों से लेने का प्रयास किया, इनका उद्देश्य ये था कि अगर उसका पास हो गया, वो उत्तीर्ण हो गया, तो वो पैसे रख लेंगे, नहीं तो वापस कर देंगे, नहीं तो कमिट कर देंगे किसी आने वाले एग्जाम के लिए। इनके हाथ में कुछ भी नहीं था। बहुत डिटेल्ड में हमने टेक्निकली हर एंगल से देख लिया, इसके हाथ में कुछ भी नहीं था और ये सिर्फ बोगस तरीके से छात्रों को बहला फुसलाकर पैसा लेना चाह रहे थे। नहीं, कोई भी चीज कोई मतलब नहीं है कि ये चीजें हो ही नहीं सकती है। अभी ना मतलब भाई ये तो हमारे साथ होना क्यों पकड़ा हुआ? अरे आप कुछ नहीं होना, मेरा कोई मतलब नहीं, कोई। बद्रीनाथ के ब्रह्म कपाल में 2 पंडा समाज के बीच विवाद होने का वीडियो वायरल हो रहा है। यहां देवप्रयाग के पंडा और ब्रह्म कपाल के तीर्थ पुरोहित समाज के बीच मामूली विवाद में झगड़ा हो गया। यहां तक कि तीर्थ समाज के लोग धक्का मुक्की करते हुए नजर आए। काफी देर तक ये हंगामा होता रहा। इन दिनों पितृपक्ष के चलते बड़ी संख्या में लोग यहां पिंडदान और तर्पण करने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि अब विवाद के बाद सोमवार को दोनों पंडा समाजों के बीच बैठक बुलाई गई है ताकि व्यवस्थाओं को ठीक किया जा सके। पछुआदून में एक बार फिर से एमडीडीए का बुलडोजर चलाया और अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। यहां अरबटपुर इलाके में 5 बीघा पर की गई अवैध प्लॉटिंग को बुलडोजर से तोड़ा गया, तो वहीं सेलाकुई में 2.5 बीघा जमीन पर कॉलम की मदद से बनाए जा रहे मैदान को सील किया गया। इसके अलावा विकासनगर, डाक पत्थर समेत 5 जगहों पर कॉमर्शियल बिल्डिंग को भी सील किया गया है। प्राधिकरण का कहना है कि अवैध निर्माण के खिलाफ ये कार्रवाई की गई। चमोली के आपदा प्रभावित नंदानगर में सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और वहां हुए नुकसान का मुख्यमंत्री ने जायजा लिया। सीएम धामी कुंतरी सरपाणी गांव भी आए और वहां पर आपदा के बाद बने हालातों को देखा। इस दौरान सीएम धामी ने आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। सीएम धामी ने लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजने के आदेश दिए। इस दौरान कई लोग मुख्यमंत्री से मिलकर भावुक भी हो गए। सीएम धामी ने लोगों को पूरा भरोसा दिलाया है कि आपदा के समय में सरकार उनके साथ खड़ी है और लोगों की पूरी मदद की जाएगी। वहीं सीएम धामी ने अधिकारियों को राहत कामों में तेजी लाने के आदेश भी दिए। आपको बता दें कि चमोली के नंदानगर में पिछले दिनों बादल फटने से भारी तबाही हुई थी, इसका जायजा सीएम धामी ने लिया है। सीएम धामी लगातार आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं और वहां पर आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उन्हें मदद का भरोसा दे रहे हैं। सीएम धामी ने कहना है कि सरकार की पहली प्राथमिकता जहां जहां भी आपदा के दौरान बिजली, पानी, सड़क व्यवस्था प्रभावित हुई है, उन्हें ठीक करने की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को रुद्रप्रयाग के बसुकेदार, ताल जामड़ समेत कई आपदाग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया, जिसके बाद
वो गुलाब राय पहुंचे, जहां जिला पंचायत सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक कर आपदा राहत कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि आपदा से प्रभावित परिवारों को हर संभव राहत दी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस बार पूरे प्रदेश में आपदाओं का बोलबाला रहा है। 5 अगस्त को दराली से जो आपदा का दौर शुरू हुआ है, उसके बाद से अब तक लगातार आपदाएं आ रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार आपदा को लेकर हर मोर्चे पर मुस्तैदी से काम कर रही है। आपदा का सामना करना पड़ा है। 5 अगस्त धराली से ये आपदा का जो दौर शुरू हुआ है वो लगातार अभी तक भी जारी है। हमारा प्रयास है कि प्रत्येक आपदा में जहाँ भी जो राहत है, खोज कार्य हैं, उन सभी कार्यों को, और बसुकेदार क्षेत्र हो, हमारा छेनागाड़ का क्षेत्र हो, इन सभी क्षेत्रों के आज जो जनपद रुद्रप्रयाग में भी जो आपदा आई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रप्रयाग में नवनिर्वाचित महिला प्रधानों से मुलाकात की। इस दौरान महिला प्रधानों ने सीएम धामी के साथ सेल्फी ली। महिला प्रधानों ने सीएम धामी के व्यवहार की जमकर तारीफ की है। सेल्फी लेने के बाद महिला प्रधान काफी खुश नजर आई। नाम ममता है, मैं ग्राम सभा दिल्ली से हूँ। आज हमारे वहाँ मुख्यमंत्री जी आए थे, जो उनके सामने हमने अपनी समस्या रखी, जो उन्होंने हमें देखा। और क्या क्या कुछ उनके साथ आप और हमने सेल्फी भी ली और उनका व्यवहार बहुत ही अच्छा था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में भी आपदा राहत कार्यों की समीक्षा बैठक की। अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश के हालात पर मीटिंग ली और जल्द से जल्द सभी इलाकों में राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। सीएम धामी ने कहा कि उनकी प्राथमिकता लोगों को राहत पहुंचाने की है और जहां पर सड़क बिजली कनेक्टिविटी की दिक्कत है, सबसे पहले इसे ठीक किया जाए। राज्य में चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल और देहरादून जिले आपदा में सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। सीएम धामी ने सभी जिलों में राहत कार्यों में तेजी लाने के लिए कहा और मौके पर जाकर लोगों की मदद करने को भी कहा। भारतीय जनता पार्टी के रडार पर कांग्रेस के कुछ बड़े नेता हैं। न्यूज 18 के इस खुलासे के बाद खलबली मच गई है। यहां तक कि कांग्रेस में बड़ी टूट का दावा तक था, जिसके बाद अब हरीश रावत ने साफ कह दिया है कि कुछ कूड़ा करकट बीजेपी में जाना चाहता है तो जाए। हालांकि अन्य कांग्रेस नेता इस पर अलग रुख दिखा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस में कुछ बड़ा होने का दावा किया और ये तक कह डाला कि कांग्रेस के कुछ बड़े नेता बीजेपी में शामिल होंगे। अब कांग्रेस के सबसे सीनियर नेता हरीश रावत ने बीजेपी को जवाब दिया है। हरीश रावत के मुताबिक 2027 में कांग्रेस की आंधी आने वाली है और उसमें कुछ कूड़ा करकट बीजेपी की तरफ चला भी जाए तो उससे कुछ नहीं होने वाला। जब परिवर्तन की आंधी आएगी, हवा आएगी, तो ये कूड़ा करकट यदि कुछ जा भी रहा हो तो कूड़े करकट से समय की हवा नहीं रुकती है। अब समय बदलाव का आ रहा है और जो जा रहे हैं। एक तरफ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस में बड़ी टूट का दावा किया तो कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना, ज्योति रौतेला की मुख्यमंत्री से मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई तो ये खबर आई कि कांग्रेस के एक्टिव नेताओं पर बीजेपी की नजर है। तो क्या कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा पार्टी के कूड़े करकट को थाम पाएंगे? जबकि महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के मुताबिक पार्टी के सब कार्यकर्ता हैं, कूड़ा करकट कोई नहीं। कि 22 की शर्मनाक हार के बाद जो कार्यकर्ता, जो पार्टी के लोग निराश हो गए थे, मेरे साथ जो पूरी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, आदरणीय गणेश गोदियाल जी ने और आदरणीय यशपाल जी ने और कांग्रेस के विभिन्न साथियों ने जो मेहनत की है, उससे 2 बाई इलेक्शन जीतने के साथ साथ एक आंधी आ जाएगी, जिसको आज हरीश रावत जी ने चाहे देर में सही लेकिन स्वीकार किया। मुझे नहीं पता कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने इस कूड़ा करकट वर्ड कैसे यूज करा, क्योंकि मुझे लगता है कि जो भी कांग्रेस में काम कर रहा है वो कांग्रेस पार्टी का वर्कर है, कांग्रेस की धरोहर है। और अगर हमारे कुछ लोग कहीं जाना चाहते हैं तो हमारा पहला कर्तव्य ये बनता है कि हम लोगों को उनको रोकना चाहिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट कांग्रेस में टूट के दावे लगातार करते रहे हैं और कई नेताओं को बीजेपी ने तोड़ा भी है, लेकिन कांग्रेस की आंधी में कूड़ा करकट उड़ने वाली बात कहकर पूर्व सीएम हरीश रावत ने सियासत गरमा दी है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट।
सेब काश्तकारों के लिए अच्छी खबर है। धामी सरकार ने ए ग्रेड के सेब का समर्थन मूल्य घोषित कर दिया है। सेब की रॉयल डिलीशियस प्रजाति का समर्थन मूल्य 51 रुपए प्रति किलोग्राम होगा, तो रेड डिलीशियस प्रजाति के सेब का समर्थन मूल्य 45 रुपए प्रति किलोग्राम होगा। कृषि एवं उद्यान मंत्री गणेश जोशी ने शनिवार को इसकी घोषणा की। सी ग्रेड सेब का समर्थन मूल्य सरकार पहले ही घोषित कर चुकी है। मंत्री के मुताबिक इस साल आपदा से 12,549 हेक्टेयर क्षेत्र में बागवानी को नुकसान पहुंचा है। हमने जो रॉयल डिलीशियस है, वहाँ की जो बेस्ट क्वालिटी है, उसका दाम 51 रुपए पर किलो, और जो रेड डिलीशियस है उसका दाम 45 रुपए पर केजी हमने निर्धारित किया है। सी ग्रेड का हम पहले ही 13 रुपए पर किलो निर्धारित कर चुके हैं, और इस संकट की घड़ी में हमारी सरकार किसानों के साथ खड़ी है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के क्रिकेट मैदान में अब बेटियां भी चौके छक्के जड़ेंगी। बेटियों के इस जुनून को मंच देने जा रहा है उत्तराखंड वुमेन्स प्रीमियर लीग। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। क्रिकेट का जलवा कुछ ऐसा है कि उत्तराखंड की बेटियां भी आज देश दुनिया में नाम रोशन कर रही हैं। एकता बिष्ट, स्नेहा राणा, राधवी बिष्ट और अंजलि कठायत जैसे नाम, जिन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर अपनी अलग पहचान बनाई है। राज्य की महिला क्रिकेटर को आगे बढ़ाने के लिए उत्तराखंड वीमेंस प्रीमियर लीग शुरू होने जा रहा है। 23 सितंबर से शुरू होने जा रहे इस टूर्नामेंट में 4 महिला टीमें खेलेंगी। इन टीमों के लिए 64 महिला खिलाड़ियों का चयन किया गया है, जो अपने दमदार खेल से दर्शकों को रोमांचित करेंगी। 26 सितंबर तक चलने वाला ये टूर्नामेंट न सिर्फ क्रिकेट का रोमांच बढ़ाएगा, बल्कि उभरती महिला खिलाड़ियों को बड़ा प्लेटफॉर्म भी देगा। सर, उत्तराखंड में जैसे कि अभी क्रिकेट एसोसिएशन उत्तराखंड ने जो WUPL शुरू किया है लड़कियों के लिए, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया हम गर्ल्स को इंडिया लेवल अचीव करने के लिए। WUPL में हम परफॉर्म करेंगे, IPL के लिए, फिर उसके बाद इंडिया लेवल के लिए, तो थोड़ा हमारे लिए इजी हो गया है। गोल तो यही है कि हम इंडिया खेलने, और तैयारी हमारी ऐसी है कि मतलब नेट्स नॉकिंग सब चलते हैं, और मैं राइट आर्म मीडियम पेसर हूँ, तो मैं अपने पेस बढ़ाने की अभी कोशिश कर रही हूँ ताकि इंडिया खेल सकूँ। इस आयोजन की बागडोर संभाली है क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड ने, जो बेटियों को बेहतर अवसर देने के साथ साथ प्रदेश में महिला क्रिकेट को नई दिशा देने का प्रयास कर रहा है। ये लीग महिला खिलाड़ियों के लिए नेशनल और इंटरनेशनल स्तर तक पहुंचने का बड़ा रास्ता बनेगी। अच्छे खासे टूर्नामेंट्स हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, और वहाँ पर आपने देखा होगा हर एक एकेडमी वुमेन्स के ऊपर काफ़ी अलग से प्रैक्टिस सेशन रखते हैं। तो मेरे हिसाब से आगे भी आपको इंडिया वुमेन्स देखने को मिलेगी। अब तक चौके छक्कों का जलवा पुरुष खिलाड़ियों के नाम होता था, लेकिन इस बार महिला खिलाड़ियों का जज्बा और जुनून मैदान में गूंजेगा। उत्तराखंड विमेंस प्रीमियर लीग साफ कर रही है कि क्रिकेट की पिच पर अब बेटियां भी छा सकती हैं, और छा रही हैं। सत्येंद्र बर्थवाल, न्यूज़ 18, देहरादून। इन दिनों श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं। हिंदू धर्म में अपने दिवंगत पितरों की शांति के लिए श्राद्ध तर्पण और दान पुण्य का खास महत्व बताया गया है। आइए इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। हरिद्वार के देवीपुरा के नारायणी शिला मंदिर पितरों को समर्पित उन प्रमुख मंदिरों में से है जहां पितरों के लिए विशेष पूजा अर्चना की जाती है। श्राद्ध के दिनों में नारायणी शिला मंदिर में दूर दूर से लोग पहुंचते हैं और अपने पितरों के लिए तर्पण करके उनके लिए मोक्ष की कामना करते हैं। श्राद्ध पक्ष के दौरान अपने पितरों के लिए दान पुण्य और विशेष जीवों को भोजन कराने का खास महत्व है, जिसमें कौवे को भोजन कराए जाने का विधान प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। लिहाजा लोग यहाँ पहुंचकर कौवे को ढूंढकर उन्हें भोजन करा रहे हैं। श्राद्ध के समय पर जो कौवों को भोजन कराया जाता है पितरों का, उससे उनको आशीर्वाद मिलता है, और ये चीज़ सबको पालन करना चाहिए। और हम भी यही चाहते हैं कि सब पर इस हमारे पितरों का आशीर्वाद रहे। हमने पितरों की पूजा बड़े विधि विधान से कराई हमारे पंडित जी ने,
और हमें पितरों का आशीर्वाद मिले, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। पक्षियों को भोजन कराना चाहिए, जानवरों को भोजन कराना चाहिए, बंदरों को केले खिलाने चाहिए और कौवों को ज़्यादा महत्व होता है, कौवों को खीर खिलाना चाहिए। जानकारों के मुताबिक श्राद्ध पक्ष में 5 तरह के जीवों को भोजन कराने का विशेष महत्व है, जिसमें सर्वाधिक कौवे को भोजन देने का महत्व बताया गया है, क्योंकि कौवे को पितृलोक और धरती लोक के बीच का माध्यम माना गया है। यही कारण है कि श्राद्ध पक्ष में कौवे को दिया गया भोजन सीधे पितरों के पास पहुंचता है। कि ये वो पक्षी है जो पितृलोक और धरती लोक के बीच का माध्यम है। ये भी माना जाता है कि मात्र इसके ही स्वामी जो काकभुशुंडी हैं, अमर अजर हैं, जिन्होंने कितनी बार ही है ना भगवान के अवतारों को भी दर्शन किया है। इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि कौवे को जरूर भोजन कराया जाए, उसके लिए भी अंश निकाला, जैसे काक बलि कहते हैं। मान्यता है कि नारायणी शिला मंदिर में भगवान विष्णु का हृदय भाग विद्यमान है और यहाँ हजारों की संख्या में पितरों की स्मृति में शिलाएं भी बनी हुई हैं। लिहाजा दूर दूर से लोग आकर नारायणी शिला मंदिर में श्राद्ध तर्पण कर दान पुण्य कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।